बच्चों, आपने इसके पहले चालाक बिल्ली की कहानी सुनी, जिसमें बिल्ली तो चालाक थी लेकिन चूहे बहुत समझदार थे। और उसके पहले आपने बंदरों की भी समझदारी की कहानी पढ़ी। अब चलते हैं अगली कहानी पर और देखते हैं कि इस कहानी में कौन बहुत समझदार है। हाँ, और इस कहानी का नाम है अनोखा दरवाज़ा। अनोखा दरवाज़ा। क्या आपने कभी किसी राजा की कहानी सुनी है? अगर हाँ, तो कहानी में राजा ने क्या किया था? जैसे आप अकबर बीरबल की कहानी सुनते हो, उसमें आप देखते हो कि अकबर के जो मंत्री हैं बीरबल, वो बहुत समझदार हैं, हर प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। और तेनालीरामा की भी कहानियाँ ऐसी ही हैं। तो यहाँ कौन समझदार है? ज़्यादातर कहानियों में राजा कैसे होते हैं? राजा बहुत अमीर होता है और वो न्याय करता है, जजमेंट करता है। तो चलिए ये कहानी हम पढ़ते हैं। एक राजा था, उसका नाम देवराज था। उसका महल बहुत बड़ा था। महल में बहुत सारे दरवाजे थे। देवराज के पास ढेर सारा खजाना था। उसे डर था कि उसका खजाना कोई चोरी न कर ले। उसने खजाना रखने के लिए एक कमरा बनवाया। वह कमरे में एक ऐसा दरवाज़ा चाहता था जिससे गुजरकर सिर्फ वही अंदर जा सके। राजा की समस्या क्या थी कि राजा बहुत दौलतमंद था, यानी उसके पास बहुत धन था, सोना चांदी बहुत सारा था, खजाना जिसको कहते हैं। और वो एक कमरे में सारे खजाने भरे हुए थे। तो वो चाहता था कि उस कमरे में चाहकर या बिना चाहे कोई भी उस कमरे में घुस न सके सिवाय मेरे। तो उसके लिए उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा दरवाज़ा बनाकर दो जो केवल मेरा चेहरा देखकर ही खुले, ताकि सिर्फ मैं ही कमरे के अंदर जा पाऊँ। मंत्री से क्या कहा उन्होंने कि जिस कमरे में खजाना रखा हुआ है, उस कमरे का दरवाज़ा सिर्फ तभी खुले जब मैं उस कमरे में जाने के लिए मेरा चेहरा देखकर ही वो दरवाज़ा खुले। किसी और को देखकर दरवाज़ा खुले ही नहीं तो उनकी चिंता दूर हो जाएगी, उनका खजाना सेफ हो जाएगा। तो मंत्री ने ऐसा ही दरवाज़ा बनवाया। मंत्री भी उनका काफ़ी समझदार है, उसने वैसा ही दरवाज़ा बनवाया। राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया। प्रजा मतलब जो लोग राज्य में रहते हैं, जनता, राज्य की जनता, उसको प्रजा कहते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी प्रजा को वो दरवाज़ा दिखाने के लिए बुलाया। बहुत सारे लोग दरवाज़ा देखने आए। राजा ने कहा, है कोई जो इस दरवाजे को खोलकर अंदर जा सके? बहुत देर तक महल में सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा मतलब बिल्कुल सुनसान, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आगे आया। उसने दीवार पर लगी राजा की तस्वीर देखी। तस्वीर मतलब फोटो, चित्र। उसे देखकर आदमी को दरवाज़ा खोलने की एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब उपाय। वह तस्वीर लेकर दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। राजा की तस्वीर देखते ही दरवाज़ा खुल गया। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया। मतलब ये कैसा दरवाज़ा है जो मेरे अलावा मेरी तस्वीर देखकर भी खुल गया, यानी
कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। ये तो कितना आसान है। राजा का चित्र लगा दिया और वो खुल गया। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से में मंत्री को बुलाया और कहा, इस बार मुझे एक ऐसा दरवाज़ा बना कर दो जो सिर्फ मेरी आवाज़ से खुले, जो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर ही खुले। फिर उसके आगे क्या हुआ? इस बार मंत्री ने वैसा ही दरवाज़ा बनवाया। राजा ने फिर सभी को बुलवाया और पूछा, है कोई जो इस दरवाजे को खोलकर अंदर जा सके? यानी हर बार उनके कहने के अनुसार मंत्री जो दरवाज़ा बनवाता था उसे चेक करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए राजा राज्य के सभी लोगों को बुलाता था और उनको चैलेंज करता था कि कोई इस दरवाजे को खोल सकता है। चुनौती देता था। चुनौती, चैलेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? चुनौती, ललकारना कि तुम ऐसा कर सकते हो क्या। फिर वही आदमी आया। उसने कहा, अगर मैं इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता तो राजा भी नहीं जा सकते। उसने राजा को बहुत सारा ठंडा पानी पिलाया। उसके पास क्या उपाय है? यानी वो दरवाज़ा सिर्फ राजा की आवाज़ सुनकर खुलता है, लेकिन उसने एक उपाय सोचा। आपको क्या लगता है उस आदमी ने राजा को ठंडा पानी क्यों पिलाया होगा? उस आदमी ने राजा को बहुत सारा ठंडा पानी पिलाया, तो क्यों पिलाया होगा? आगे दिया है। ठंडे पानी से राजा की आवाज़ बदल गई। राजा की बदली आवाज़ सुनकर दरवाज़ा नहीं खुला। राजा ने एक बार फिर मंत्री को बुलाया और कहा, इस बार मुझे ऐसा दरवाज़ा बना कर दो जो सिर्फ मेरे शरीर की खुशबू से खुले, यानी स्मेल से। वो दरवाज़ा उनकी स्मेल से ही खुले। 2 प्लान तो फेल हो गए। यानी पहला जो सिर्फ उनका चेहरा देखकर खुले और दूसरा उनकी आवाज़ सुनकर खुले, तो दोनों तो फेल हो गया। अब तीसरा है स्मेल का, खुशबू का। फिर एक नया दरवाज़ा और फिर एक चुनौती, एक चैलेंज। चुनौती से सुनकर फिर वही आदमी आया। उसके हाथ में राजा के कपड़े थे। कपड़ों से राजा के शरीर की खुशबू आ रही थी। वह दरवाजे के पास गया तो दरवाज़ा खुल गया। कितना आसान था। यानी राजा के उतारे हुए कपड़े वो दरवाजे के पास लाकर उसने लगा दिया और उनकी स्मेल से वो दरवाज़ा खुल गया। तो इस तरह से ये प्लान भी उनका फेल हो गया। अब आगे, अब राजा ने ऐसा दरवाज़ा बनवाया जो उनके जूतों की आहट से ही खुले। यानी सिर्फ पैरों की आहट सुनकर ही जो दरवाज़ा खुल जाए, ऐसा दरवाज़ा उन्होंने बनवाया। बताओ इस बार उस आदमी ने दरवाज़ा खोलने के लिए क्या किया होगा? आप सोचो कि 3 बार तो उसने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उनको हरा भी दिया। तो अभी ये चौथी बार जो आहट वाला है, आहट यानी आवाज़, पैरों की जो आवाज़ होती है जब हम चलते हैं उसको कहते हैं पैरों की आहट। तो आहट सुनकर ही वो दरवाज़ा खुलने वाला था। ऐसा दरवाज़ा उन्होंने बनवाया, लेकिन उसको वो आदमी कैसे चैलेंज करेगा? इस बार भी वही हुआ। उसने राजा को चुनौती दी कि दरवाज़ा उनके जूतों की आहट से भी नहीं खुलेगा। इस आदमी ने ज़मीन पर कालीन बिछाया जिससे राजा के जूतों की आहट ही नहीं हुई। तो इस बार किस तरह से उसका राजा की योजना असफल हो गई, क्योंकि उस आदमी ने दरवाजे के सामने कालीन यानी कारपेट बिछा दिया, जिसकी वजह से पैरों की आहट ही नहीं हुई, तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा।
यानी इस तरह से 4 बार भी राजा की योजना असफल हो गई। ठीक है, तो कहानी है अनोखा दरवाज़ा। राजा क्या चाहता है? वो एक ऐसा दरवाज़ा बनाना चाहता है जो सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जाने पर ही खुले, यानी सिर्फ उनके ही आदेश पर खुले। उसके लिए उन्होंने अलग अलग उपाय सोचे, जो उनकी आवाज़ से खुले, उनकी चित्र देखकर खुले, उनकी स्मेल, उनकी महक से खुले, या फिर उनके कदमों की आहट से खुले। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने उनके ये सारे चैलेंज को फेल कर दिया। तो फिर आपने सुनी कहानी, इसमें आपको कौन अच्छा लगा, राजा या वो आदमी? राजा की योजना भी अच्छी थी, योजना तो उनकी अच्छी थी अपना खजाना बचाने के लिए, लेकिन वो सब फेल हो गए क्योंकि एक समझदार आदमी उनके राज्य में रहता था। और शायद ज़रूरी भी था, क्योंकि राजा जिस तरह से सोच रहे थे यानी उसका तोड़ लोगों के पास हो सकता है और उनका खजाना सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए उसने ऐसा किया। यानी उनको कोई और उपाय सोचना चाहिए। जितना उन्होंने सोचा वो पूरी तरह से सही नहीं था। ठीक है, तो अभी तो आपने कहानी पढ़ ली, अब आप बाद में पहले कहानी को सुनो और इससे कुछ हम आपको वर्कशीट भेजेंगे, वो सॉल्व करना है।